बख्शीपुर के मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके मुख्य अतिथि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रेसिडेंट AIMPLB एवं जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम एवं मुजाहिदी रहे। हम आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश का एक ऐसा संगठन है जो मुसलमानों के विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधि करता है और इसकी सेवाएं पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से देश में विभिन्न शहरों में कार्यरत है। मुसलमानों में बढ़ती नशीली दावों की लत, बढ़ते दहेज लेन देन, युवाओं के दुर्व्यवहार, आपसी कलह और घरेलू कलह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मूल प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति सचेत रहते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने पारिवारिक विवादों का समाधान करें। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गोरखपुर में दारुल कज़ा की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर आज MSI इंटर कॉलेज के मैदान में एक बैठक संपन्न हुई, जिससे बड़ी संख्या में उलमाए दीन एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी एवं मौलाना फजलुर रहमानी एवं मुजाहिदी ने दारुल कज़ा की अहमियत के बारे बताया एवं लोगों को जागरूक किया। इस दौरान डॉक्टर मुफ्ती मोतिउर रहमान, नौशाद अहमद इराकी, महबूब सईद हारिस एवं बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। एवं इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर ने स्टॉल लगाकर आए हुए मेहमानों इस्तकबाल करते हुए उन्हें चाय, बिस्किट, पानी, कॉफी का स्टॉल लगाकर सेवाएं दी। मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुजूर बुके, शाल और मोमेंटो पेश करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा। आगे क़द्र अब्दुल राशिद साहब स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट से वो तशरीफ़ लाएँ और बुके, शाल और मोमेंटो पेश करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुके और मोमेंटो पेश करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इमाम खतीब संगी मस्जिद व मुफ्ती दारुल इफ्ता वल इरशाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ वो बुके और शाल देकर जनाब वाला को हम सब के लिए मसरत और शादमानी का मौका फराहम करें। इसी तरह शहर जनाब सदर को बुके और शाल से नवाजा जाएगा। हमारे दरमियान एक और मारूफ समाजी कारकुन हैं आदिल अमीन साहब। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो जनाब सदर के हुजूर देखो पागल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दारुल क़ज़ा के इफ्तिताह के हवाले से आज का ये इजलास मुनक़िद हो रहा है। आप हज़रात के इल्म में है और ये हम सब के लिए मसरत और सआदत का लम्हा है कि आज हमारे शहर में बोर्ड के सदर और मुअज़्ज़ज़ अराकीन तमाम साहब रुकू में गए
آپ نے کہا ہم اس وقت رکوع نہیں کریں گے، ہم سجدے جب سجدہ ہو جائے گا تب ہم رکوع کریں گے، یہ جائز نہیں۔ تو نماز کے حد تک جو ہمارے ائمہ ہوتے ہیں وہ ہمارے اولی الامر ہیں۔ اسی طرح زندگی کے مختلف مسائل میں جو لوگ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور جن پر ان کی ذمہ داری ہے ان کو اولی الامر کہتے ہیں۔ آپ جماعت میں ہیں، جو جماعت کے ذمہ دار ہیں آپ ان کے حکم کو اطاعت کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی تنظیم قائم کی ہے، اس تنظیم کے جو سربراہ ہیں اس تنظیم کے کاموں میں آپ ان کی باتیں مانتے ہیں، یہ اس تنظیم کے اولی الامر میں ہے۔ امت کے اولی الامر وہ ہیں جو پوری امت کے مسائل تنظیموں، قبیلوں، برادریوں سے بالا تر ہو کر اس کو حل کریں، اور اسی میں نظام قضا بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، نکاح و طلاق کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو، میراث کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو، یا کسی اور شرعی مسئلے میں کوئی اختلاف پیدا ہو، تو ایک ایسی شخصیت مسلم معاشرے میں ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے رجوع کریں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو وہ تسلیم کرے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولی الامر منکم، وہ اولی الامر جو تم میں سے ہو، جو مسلمانوں میں سے ہو، جو اس امت کے معتبر لوگ ہیں، جن کو اس امت کے کسی معتبر ادارے نے اس خدمت کے لیے نامزد کیا ہو، ان کے فیصلے پر عمل کرنا اور ان کے پاس اپنے معاملات کو لے جانا یہ ضروری ہے۔ اسی کے لیے نظام قضا رکھا گیا ہے کہ جب کوئی معاملہ ایسا ہو جو خود حل نہ ہو تو اس کے لیے قاضی سے رجوع کیا جائے، قاضی اس معاملے کی تحقیق کر کے جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر تمام لوگ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ مکہ مدینہ تشریف لائے، ابتدا میں آپ خود سارے ایسے اختلافات کے فیصلے کرتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلے کو اور ان کے اختلاف کو ختم کرنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے ایک محلے کا آیا جس میں دو خاندانوں کے درمیان اختلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، محلے کی مسجد میں آپ نے قیام فرمایا، سیدنا حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، سیدنا حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، سیدنا حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خادم خاص سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ وہاں گئے اور آپ نے اس معاملے کو سلجھانے کی بہترین کوشش کی۔ اس معاملے کو حل کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ عصر کی نماز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ یہ پروگرام خاص ہم مومنوں کے لیے ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو آگے کی چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اور یہ مینلی کیا ہے کہ دینی اخلاق کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ لوگ کافی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، مین لیکن گورکھپور سے زیادہ لوگ کلیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوکل جگہ ہے اور ہمارے زیادہ تر علماء اکرام کو یہیں اسٹیج پہ موجود ہیں۔
जो इसमें पर्सनालिटी शिरकत कर रही है प्रोग्राम में, जी। तो ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है या हमेशा होता है? नहीं, देखिए भाईजान, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये एक दीनी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बारे में खास हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम लोग कहीं कोई खिदमत का काम होता है, जहाँ हुजूम होता है, इंसान ज़्यादा होते हैं, हम लोग वहाँ खिदमत के लिए हाजिर हो जाते हैं। आप हमारे इंसानियत ग्रुप के बारे में पूछेंगे, हम बता देंगे। जी। क्या आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम दीनी एतबार से रखा गया है और इसमें हम लोगों की जो मेन जिम्मेदारियाँ हम लोगों को दी गई है वो टोटल पार्किंग का देखना है, प्लस पानी, चाय, बिस्किट वगैरह जो भी मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया है यहाँ पे। कितने लोगों के लिए इंतजाम किया गया? लगभग 1000 लोगों का। सबसे इस तरीके का प्रोग्राम आप लोग? इस तरीके का प्रोग्राम हम लोगों को करते हुए लगभग 3 से 3.5 साल हो गए और मेन हम लोगों का काम इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर हफ्ते लगभग 400 से 500 लोगों को खाना खिलाना होता है, जो कि मदीना मस्जिद चौराहे पे हर फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद हम लोग वहाँ पे अरेंज करते हैं। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। किस तरीके का प्रोग्राम होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त जो इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, इसके मकसद को बैठ करके मैं समझा हूँ कि उससे क्या होने वाला है। तो यहाँ जो भी उलमाए कराम हमारे बाहर से आए हैं, उन्होंने बताया कि अदालतों के ऊपर जो बहुत सारे मुकदमे होते थे, जो जज जो है हल करने में परेशान हो जाते थे। अगर जो कोई औरत अपनी तलाक के बारे में अगर जो किसी अदालत में जाती है तो गालिबन उसका हल निकालने में 4 से 5 साल तक लग जाते हैं। लेकिन ये जो मिशन निकाले हैं कि अगर जो उसको शरई एतबार से हल किया जाए तो गालिबन 2-4 महीने में वो मसला हल हो जाएगा और अदालतों पर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। बस इसी मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है। प्रोग्राम में मेन चीफ गेस्ट कौन? अब इसके बारे में यह है कि मौलाना क़ाज़ी सैफुल्लाह साहब रहमानी है, जो बोर्ड के चेयरमैन है। शायद मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हलीम कासमी है, रिश्ता ग्रुप का बानी हूँ, जो महाराजगंज जिला है, वहीं से रहने वाला हूँ। 4000 मेंबर मेरे अंदर में काम करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आया तो एक चीज़ और देखने को मिल गई, बिल्कुल नायाब चीज़। वो है, देखिए, इंसानियत। ये जो ट्रस्ट है, ऐसे ट्रस्ट यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये लोग जो है 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। अब बाकायदा यहाँ स्टील लगाए हुए हैं। मेहमान टीम को क्या मैसेज देना चाहिए? भाई, ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह से हर जिले में और हर सूबे में कायम होना चाहिए। और बहुत पहले मैं इसको साउथ इलाके में देखा करता था कि इस तरह के ट्रस्ट हैं, लोगों के मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह गोरखपुर में देखकर बड़ी खुशी हुई और दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इनके सारे कारकुनान को, इनके जायज़ मकासद को भी पूरा फरमाए और तमाम तरक्कियात से नवाजे।